अभी आपको आपका स्पाइन विदाउट योगा कैसा रिलीज करना उसका टेक्निक बता रहे हैं। अभी एनर्जी का जो बैलेंस है ना, तो ये एनर्जी ये सर्कुलर फॉर्म में फिगर ऑफ एट में अपने शरीर में उसका गमन होता और उसी तरीके से उसका प्रगमन भी होता है, जो कि सांस के जरिए होता है। अब इसको नियमित करने के लिए आप यदि प्रोन पोजीशन में सोते हैं तो इसमें दिशाएं बहुत जरूरी है आपकी सोने की। अपना बॉडी यानी नथिंग बट ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस्म का प्रेजेंटेशन है और स्पाइन ये आपके शरीर का एक्सिस है। तो आपका हेड का जो पोर्शन है वो नॉर्थ पोल प्रेजेंट करता और मूलाधार चक्र का जो पोल है नीचे का सैक्रम का जेनिटल रीजन का वो साउथ पोल होता है, ठीक है। और ये दो पोल आपके शरीर को संतुलित करते रहते यदि वहां की दोनों पोल की ऊर्जा बैलेंस स्टेट में रही तो, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होने का और उसको कोऑर्डिनेट करने का काम नॉर्थ पोल पे होता है, यानी अपने मस्तिष्क में होता है, ठीक है। अब अपने दिमाग के ऊपर में भय नहीं तो बहुत सारा स्ट्रेस आते रहा, क्रोध आते रहा, प्रेम भावना नहीं रही, तो ये शक्तियाँ जो है ये बाधित हो जाती है और ये बाधित शक्तियाँ होने के कारण में बाद में स्पाइन का बैलेंस नष्ट होता है। इम्प्रॉपर इलॉजिकल किस्म से आपकी सेक्स एक्टिविटी भी होती रही तो भी ये स्पाइन का बैलेंस जाता है। कुछ लोग उसके लिए जो दवाई लेते रहते उसका फोर्स बढ़ाने के लिए, उससे भी ये स्पाइन का बैलेंस अनियंत्रित होता और आपको बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ग्रस्त करते रहते। तो इसको रिलीज करने के लिए आपको जो डायरेक्शन लेना है वो नेचुरल एनर्जी के साथ में, प्रवाह के साथ में आपको जुड़ना है। एक एग्जांपल बताता हूँ। आप नदी में यदि तैरने जाओगे, है ना, तो जिस साइड में उसका प्रवाह है उस साइड में आपका तैरना बहुत आसान हो जाता और अपोजिट साइड में उसके विरुद्ध में यदि आप तैरना चाहते तो आपको काफ़ी शक्ति का व्यय होता है और आप उतना डिस्टेंस भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये एनर्जी मेंटेन करने के लिए आपको उस लाइफ फोर्स, कॉस्मिक फोर्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में पैरेलल में आपको अपनी स्पाइन की अरेंजमेंट रखना चाहिए, पोजीशन रखना चाहिए। तो हमारा कहना ये है कि जब आप प्रोन सो जाते तब उत्तर दिशा में आपका सर कीजिए और साउथ साइड में आपके पैर कीजिए। तो आपका एनर्जी का प्रवाह जो है उसकी एंट्री जो आपके शरीर में होंगी वो पैरेलल फ्लो में चलेगा। आपका शरीर एनर्जी के प्रवाह के साथ में पैरेलल चलेगा तो आपकी नाड़ियाँ धीरे धीरे अपने आप रिलीज हो जाएंगी। आपको सिर्फ प्रोन पोजीशन में नॉर्थ साइड में हेड करके सिर्फ स्वस्थ रहना है, रिलैक्स होते रहना है, सांस के ऊपर में थोड़ी निगरानी करते और शरीर में जहाँ स्टिफनेस है उसको मन के द्वारा आप लोग उस स्टिफनेस को रिलीज कर सकते। यदि ये कवायद आपने सही ढंग से की तो धीरे धीरे आपके स्पाइन का स्टिफनेस निकल जाता। आपको 4 मिनट उस फेज में कंटिन्यू सिर्फ पड़े रहना है और आपकी सांस की निगरानी करना है और जहाँ स्टिफनेस लगता है वहाँ आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, यानी माइंड कहीं वहाँ माइंड से निगरानी करते हुए उसको रिलीज करने का प्रयोग करना है। वो रिलीज करने के लिए आपको माइंड को कमांड देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत शरीर की हलचल करना पड़ेगा वहाँ पे, तो आपको कंफर्टेबल लगने तक आपको शरीर की वहाँ की मूवमेंट करना है। उसके लिए आप करवट ले सकते, दाहिने बाइने भी हो सकते, पैर को हिला सकते, हाथ की मूवमेंट कर सकते, तो धीरे धीरे स्पाइन रिलीज होना चालू हो जाता। ये एक क्रिया होगी कि जिधर में सर आपका नॉर्थ साइड में, बाद में यही सर को आप दक्षिण साइड में कीजिए, लेकिन आप सपाइन पोजीशन में आ जाइए, यानी आपका स्पाइन बेड को चिपका रहेगा और आपका पेट ऊपर आसमान की तरफ रहेगा। इस पोजीशन में लेके आप पैर की मूवमेंट फिर से कीजिए। पैर को, एंकल को घसते घसते नीचे लाना है और एंकल को घसते घसते डाउन करना है, ठीक। ये एक साइकिल होगी। दूसरी साइकिल आपको, एक साइकिल के बाद में दूसरी साइकिल रिपीट होगी। इसमें आपका सर पूर्व पश्चिम दिशा में जाएगा। तो आप एक बार सर पश्चिम को कीजिए, पश्चिम दिशा में जाके सूरज का
विसर्जन होता है उस साइड में सर कीजिए, तो आपकी ये जो बैड एनर्जी है, और उस पोजीशन में आप यदि सोएंगे तो आपकी ये जो बैड एनर्जी है वो धीरे धीरे विसर्जित हो जाएंगी, अपने आप विसर्जित होती है, ये हमारा कहना है। और इसके बाद में आप आपके सर को सपाइन पोजीशन में पूर्व दिशा में रखिए। तो ये 4 डायरेक्शन में यदि आपने सोने की क्रिया 5-5 मिनट के लिए की तो 20 मिनट में आपका स्पाइन रिलीज हो जाता है, स्पाइन का स्टिफनेस निकल जाता है। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, लेकिन 10 दिन के अंदर में आपके ये स्पाइन के जो स्टिफनेसेस है और जो मसल का कोऑर्डिनेशन हो गया है वो नॉर्मल में आना है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। और इसके साथ में और एक क्रिया बताता, आप जैसे करवट लेते है ना, तो आपने बॉडी को पूरा रोटेट करना है। जब ये क्रिया करेंगे आप, जैसे प्रोन पोजीशन में आपको सपाइन में ना आना है, आप उठ के बैठ के नहीं आने का, आपने करवट बदल के बॉडी को पूरा सिलेंडर जैसा रोटेट होता है वैसा बॉडी को रोटेट करना है। यानी आप अभी ऐसे पोजीशन में बैठे, आपको उठ के बैठने की जरूरत है। यदि आपको जाना है तो आप उसको पलटा दीजिए लाइक दिस, ठीक है। आपको उठना है फिर से आप लाइक दिस, तो इससे कारण स्पाइन के ट्विस्ट पूरे निकल जाते हैं। आप शरीर को यदि रोटेटरी मूवमेंट करेंगे, ज़्यादा पुराने जमाने में उसको लोटांगन बोलते थे, छोटे बच्चे जो खेलते हैं वो गड़बड़ गोल 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 रोटेट होते बिस्तर के ऊपर इधर से उधर जाते, उसी ढंग से आपको 1-2 बार ये लोटांगन का क्रिया की। लोटांगन करते टाइम आपको दोनों एंकल क्रॉस करके रखना है और ये दोनों हाथ जो है इसको भी क्रॉस करके रखना है। इस पोजीशन में यदि आप करवट बदल सकते लाइक दिस, ठीक है, और पूरा शरीर को रोटेट कर सकते, तो स्पाइनल प्रॉब्लम जिनको है वो नहीं कर सकते, यानी उनको तकलीफ होगी, वो बोलेंगे ये मेरे से पॉसिबल नहीं, मेरी मॉडर्न ट्रीटमेंट अच्छी है, मैं पेन किलर खाते रहूँ, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन जो कुछ भी इसके ऊपर में अनुभव करना चाहते और बिना दवाई से ठीक करना चाहते, उनको शुरू में थोड़ी तकलीफ होंगी, लेकिन 2-3 दिन के बाद में उनका स्पाइन रिलीज हो जाएगा तो काफ़ी कंफर्टेबल फील आएगा और शरीर की जो कुछ भी ब्लॉक एनर्जी है, जो कुछ भी उसमें एडीज तैयार हुई स्पाइन में, ये धीरे धीरे निकलना चालू हो जाएगा। इसके बारे में कोई हमें शंका नहीं। हमने ये प्रयोग किए, बहुत सारे मरीज को ठीक किए और उसके आधार के ऊपर ही आपको ये ज्ञान दे रहे कि आप बिस्तर के ऊपर में जनरली, हाँ, जैसा कि उम्र बढ़ती है इंसान की, वो बड़ा बुद्धिवादी हो जाता, उसके ऊपर में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और वो ये जानते हुए भी यदि हमने बच्चों जैसा आपको बिहेव करने को लगाया, नहीं रोटेशन करने को लगाया, तो उनकी दिमाग में ये बात इतनी आसानी से जाती भी नहीं। आपका शरीर जो है नैसर्गिक है, नैसर्गिक सिद्धांतों पे आधार पे ही चलता है। और ये नैसर्गिक क्रिया आप घर में, आपके घर में, हाँ, यदि आपको लज्जा और शर्म का यदि सब्जेक्ट भी लगता है उसके बारे में कि ये करना कैसा करना, हमने पूछा लोग साहब ये कैसा कैसा करें, अरे भाई अपना शरीर संतुलित करने के लिए घर में आप ये लोटांगन डालते हैं तो उसमें गलत क्या है ना। लेकिन सोच थोड़ी विपरीत होने के कारण इसमें कोई स्टेटस बिटस नहीं है, अपनी सेल्फ हेल्थ ने बहुत अच्छी रखना है, तो आपका स्टेटस उतारिए और आपकी आकड़न उतारिए पहले, और हम जो क्रिया करते वो करिए, है ना। और यदि परामर्श चाहिए तो हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आप हमारे सेंटर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपसे कुछ गलतियाँ होती है, आपको उसका डिटेल में चाहिए, प्रात्यक्षिक चाहिए, तो हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप आपके कंसेप्ट जो है विज्ञानवादी कंसेप्ट, इसको थोड़ा बाजू में रख के ये नैसर्गिक शरीर नैसर्गिक तरीके से चलाने का तंत्र सीखिए, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। धन्यवाद।